और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी, जुगाड़ की नाव बनाकर ऊंची जगहों पर जाने की मजबूरी, नहीं पहुंच रही मदद। मुजफ्फरपुर के बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल रही सुविधाएं, टेंट में कट रही जिंदगी, समय पर नहीं मिल रहा खाना। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के कारण सदर थाना इलाके के कई मोहल्ले जलमग्न, सड़कों पर 5 फीट तक जमा पानी। आनंद मोहल्ले में करीब 100 घर, सुरक्षित जगहों पर लोग हो रहे शिफ्ट। मुजफ्फरपुर के जमाराबाद ढाब में कई घरों के आंगन में घुसा पानी, कई झोपड़ी भी पानी में डूबे। छपरा में बाढ़ से 8 प्रखंड की 8 लाख से अधिक आबादी। अमनौर में बहरुआ के पास सड़क और नहर टूटने से सड़क पर तेज बहाव। खगड़िया में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। अलौली प्रखंड में बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, बोट पर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा उपलब्ध। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने पर डॉक्टर और दवा मुहैया। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का कम हुआ जलस्तर, लोगों की परेशानी बरकरार। बाढ़ से बेहाल डुमरा प्रखंड का राघोपुर बखरी गांव, मदद को तरसे बाढ़ पीड़ित। दरभंगा के विरौल एसडीओ के ऑफिस से लेकर आवास तक में भरा बाढ़ का पानी, पूरा इलाका 4 से 5 फीट पानी में डूबा। राशन और जरूरी काम से कहीं आने जाने के लिए जुगाड़ की नाव का सहारा, हादसे की बनी रहती है आशंका। दरभंगा के वाजिदपुर मोहल्ले में लोगों के बेडरूम में 15 दिनों से जमा है पानी, दुर्गंध से लोगों की बढ़ी परेशानी। मुजफ्फरपुर में NH57 पर बाढ़ पीड़ितों ने ली शरण, 60 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल मेडिकल टीम के बाद भी 13 दिन की बच्ची को नहीं लगा टीका। साहिबगंज में उफान पर गंगा, बाढ़ की आशंका से सहमे लोग, फिर भी गंगा में स्नान करने से नहीं मान रहे बच्चे। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, नदी किनारे बस्तियों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। बाढ़ पीड़ितों के लिए राजभवन से भेजी गई राहत की पहली खेप, 15 जिलों के लिए 15 ट्रकों को राज्यपाल फागू चौहान ने किया रवाना। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मदद। मोतिहारी में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की बाढ़ से क्षति की समीक्षा, 1 महीने के भीतर पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित बिहार समेत 5 राज्यों के सीएम के साथ की समीक्षा बैठक, बाढ़ के हालात से निपटने पर चर्चा। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, सीबीआई जांच का विरोध, 2G और तलवार केस का दिया हवाला। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई में ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती का तीखे सवालों से सामना, 10 सवालों का जवाब जानने की कोशिश। रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ, भाई शौविक से पहले भी हो चुकी है पूछताछ। रिया की मैनेजर रही श्रुति मोदी से भी ईडी कर रही पूछताछ। सुशांत सुसाइड केस में सुशांत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिटानी से हो रही पूछताछ। सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह को भी समन जारी कर सकता है ईडी, संदीप के खाते में लेन देन आया सामने। 17 बार बदला गया सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस, 7 अगस्त को भी बदला कंपनी का आईपी एड्रेस। रिया और शौविक है सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सुशांत सुसाइड केस में बिहार के डीजीपी पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कहा महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए यह सब किया जा रहा। संजय राउत ने बिहार पुलिस की जांच पर उठाए सवाल, कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। संजय राउत ने बिहार की न्याय प्रणाली पर खड़े किए सवाल, कहा बिहार में निर्दोषों को भी सजा। सुशांत केस में सियासत कर फंसे शिवसेना सांसद संजय राउत, सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू करेंगे मानहानि का मुकदमा। शिवसेना सांसद संजय राउत पर जेडीयू नेता संजय सिंह का पलटवार, कहा डिरेल हो चुके हैं संजय राउत, बीएमसी की भूमिका पर सवाल। संजय राउत पर बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर का भी बड़ा हमला, कहा मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे हो चुके हैं पूरी तरह से एक्सपोज। सुशांत केस को लेकर आरजेडी नेता जयप्रकाश यादव ने उठाए सवाल, जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर सवाल। महाराष्ट्र सरकार के दायर हलफनामे पर सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार को नहीं है कानून की जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की टीम जल्द ही पूछताछ करेगी, 5 प्रमुख गवाहों में सुशांत सिंह की बहन का नाम है शामिल। मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में पेश की अब तक की जांच रिपोर्ट, अब तक करीब 56 लोगों के बयान दर्ज। सुशांत की गुरुग्राम में स्थित तीसरी कंपनी में रिया और शौविक का नहीं था दखल, सीबीआई गुरुग्राम की कंपनी में अन्य हिस्सेदारों से जल्द कर सकती है पूछताछ।
बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के बाद अब सीबीआई टीम को क्वारंटीन करने की तैयारी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, सभी के लिए नियम एक। सुशांत सुसाइड केस में मुंबई पुलिस के रवैये पर गुस्सा। एलजेपी ने निकाला गधा जुलूस। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के मिले 3,934 मामले। कुल आंकड़ा 79,720। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 629 नए मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या 18,000 के पार। मुंगेर में कोरोना विस्फोट। एक दिन में मिले 92 नए मरीज। 16 मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में कोरोना को लेकर सतर्कता। वार्डों में नगर पंचायत की तरफ से सैनिटाइजेशन। धनबाद में 55 में से 20 थाना तक पहुंचा कोरोना। सिटी एसपी समेत कई पुलिसकर्मी, कई थाने बंद। गया में कोरोना मरीजों के शव के अंतिम संस्कार में लापरवाही। विष्णुपद शमशान घाट पर फेंके जाते इस्तेमाल किए गए पीपीई किट और मास्क। आरा में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद लोग बेपरवाह। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है ख्याल। कोरोना और बाढ़ का फल और सब्जियों की कीमतों पर दिख रहा असर। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने के कारण फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ी। पटना सिटी के एनएमसीएच में 3 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। बेगूसराय में लॉकडाउन का लोगों ने किया पालन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रही बंद। गया में मेयर और डिप्टी मेयर ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। पूरे शहर को किया गया सैनिटाइज। हाजीपुर के कंटेनमेंट जोन में ड्रॉप गेट बनाए जाने की मांग। सासाराम के अमरी गांव में आपसी रंजिश में 2 गुटों में हिंसक झड़प। मारपीट में 10 लोग घायल। बांका में नवविवाहिता की जलाकर हत्या। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। शिकायत दर्ज। नालंदा के एकंदर सराय में मानवता शर्मसार। बोरे में मिली जिंदा नवजात बच्ची। सासाराम के अमरी में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में भिड़ंत। मारपीट में 10 लोग घायल। नालंदा के लहरी थाना के शिवपुरी मोहल्ले में चोरों का आतंक। 3 दिन से लगातार कई घरों में चोरी। बाढ़ के बख्तियारपुर में सीओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा। कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश। बांका में अज्ञात महिला का कटा हाथ पैर धोबिया बांध से बरामद। रविवार को मिला था धड़। नवादा सदर अस्पताल में ठप पड़ा सिस्टम। एसएनसीयू में 18 महीने से मशीनें खराब। बच्चों का नहीं हो रहा इलाज। गोपालगंज के बदरजीनी बाजार में अपराधियों ने डॉक्टर के आवास पर की फायरिंग। पर्चा फेंककर मांगी रंगदारी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की तस्वीरें। 2 हफ्ते पहले भी अपराधियों ने मांगी थी 5 लाख की रंगदारी। शिवहर के सुरगाही गांव में आग लगने से 5 घर जलकर खाक। लाखों की संपत्ति का नुकसान। कैमूर के डिडखिली गांव के पास रिफाइंड लोडेड टैंकर पलटा। तेल लूटने की ग्रामीणों में मची होड़। मुजफ्फरपुर में दुर्घटना के बाद सामने आया शराब तस्करी का नया खुलासा। मिनी ट्रक में तहखाना बनाकर ढोई जा रही थी शराब। बेगूसराय में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। हाथ पैर बांधकर युवक की पिटाई। भगवानपुर थाने के रखनपुर पंचायत का बताया जा रहा वायरल वीडियो न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। छपरा के तरैया में आग में झुलसने से महिला की मौत। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। जमीनी विवाद को लेकर बक्सर के नया भोजपुर में गोलीबारी। 2 लोगों की हुई मौत। दानापुर के शाहपुर में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या। अपराधी फरार। भागलपुर के जेल एनएमसीएच में इलाज के दौरान 2 कैदियों की मौत। सजावार कैदी थे दोनों। नालंदा के पावापुरी में बेटे की मौत से गुस्साए दंपति। डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। भागलपुर में निजी क्लिनिक से नवजात गायब। लावारिस हालत में नवजात को लाया गया था अस्पताल। भागलपुर में ठग मां और बेटा गिरफ्तार। ब्रांडेड शोरूम में 15 लाख से ज्यादा की ठगी। दरभंगा की केवटी पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट मामले में मोहम्मद जावेद को किया गिरफ्तार। दरभंगा के केवटी प्रखंड में बाढ़ के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत।
जमुई के नीम नवादा पंचायत में 500 एकड़ में लगी फसल बर्बाद। समय पर सिंचाई परियोजना पूरी नहीं होने से चरका पाथर आहर में नहीं आ रहा पानी। गोपालगंज के मुगल बिरैचा पंचायत के पीडीएस दुकानदार पर मनमानी का आरोप। ज्यादा कीमत वसूलने के साथ गाली गलौज करने का आरोप। सासाराम में 130 कार्टन विदेशी शराब जब्त, एक धंधेबाज गिरफ्तार। नौबतपुर में प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान, कंटेनर में लदे 44 पशु जब्त। दानापुर दियारा के 7 पंचायतों में खटाई में डोर स्टेप डिलीवरी योजना। 34 डीलरों ने जुलाई महीने के खाद्यान्न का नहीं किया उठाव। गोड्डा में 2 पक्षों में मारपीट, 10 लोग हुए घायल। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराधियों पर की कसी नकेल। पिछले 1.5 महीने में पुलिस ने 82 साइबर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग। सड़क पर मजदूरों की पहले की तरह जुट रही भीड़। लातेहार के बंधुआ गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल, महीनों से लटका पड़ा है ताला। गुमला के असली गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर लगा है ताला, लोगों ने जताई नाराजगी। आज भी नहीं खुला दुमका के बासुकीनाथ मंदिर का पट, श्रद्धालु हुए निराश। पलामू में पंचायत प्रतिनिधियों को कमीशन न देने पर लोगों को नहीं मिल रहा पीएम आवास योजना का लाभ। पंडवा प्रखंड के रजहारा गांव का मामला। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा छाप का मास्क पहनने पर होगी सजा। राज्य सरकार ने तिरंगा छाप मास्क की खरीद और बिक्री पर लगाई रोक। नालंदा में NH 20 पर बने गड्ढे, जाम के साथ हादसे का बना रहता है खतरा। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में महर्षि अंजनेश का सम्मान। 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में शामिल होकर लौटने पर सम्मान। समुद्र में केबल बिछाने पर आत्मनिर्भर बना भारत। अंडमान निकोबार में पीएम मोदी ने सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का किया उद्घाटन। 1224 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई गई 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल 30 दिसंबर 2018 को पीएम मोदी ने रखी थी परियोजना की आधारशिला। फाइबर केबल उद्घाटन पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। अंडमान निकोबार के लोगों को अवसरों से भरी केबल कनेक्टिविटी के लिए दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, अब अंडमान के हजारों परिवारों को मिलेगा डिजिटल इंडिया का लाभ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 62,064 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 22 लाख के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1007 मरीजों की मौत। अब तक 44,386 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत। अगस्त के पहले सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना केस के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील। एक हफ्ते में कुल 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज। अमेरिका, ब्राजील और भारत में कोरोना के कुल केस करीब 1 करोड़ 20 लाख के करीब। दुनिया की कुल कोरोना से संक्रमित आबादी का 61% हिस्सा। रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन लॉन्च करने के लिए तैयार। 12 अगस्त को किया जाएगा वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाएगी बाबा रामदेव की पतंजलि। चीनी कंपनी वीवो से टूट चुका है नाता। 45 साल के हुए सीएम हेमंत सोरेन। रांची के समर्थकों ने केक काटकर मनाया जन्मदिन।